गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा कल हम अपना चैप्टर कर रहे थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक में हमने पढ़ा था कि एन फ्रैंक जो है एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। उसके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बट वो अपनी बात जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है। शी इज इंट्रोवर्ट। इस कारण से वो डायरी राइट करना प्रेफर करती है। वो थिंक करती है कि जो पेपर है उसमें अधिक पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। एक दिन जब वो अपने घर में बैठे होती है, अपने जो हैंड्स हैं अपने चिन्स पर लगाए हुए, बिल्कुल बेचैन अवस्था में, लिस्टलेस अवस्था में जब वो बैठी होती है, तो वो थिंक करती है कि जो पेपर है उसमें अधिक पेशेंस होता है ह्यूमन बींग्स की अपेक्षा, और उसे डायरी राइट करनी चाहिए। वो आप बताती है कि उसके जो है अराउंड 30 फ्रेंड्स हैं, उसके आंट्स हैं, लविंग आंट्स हैं, अंकल हैं, और पेरेंट्स हैं, उसकी सिस्टर है। तो ये सब हालांकि उससे टच में हैं, बट वो उनके साथ अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर नहीं कर पाती है। इसलिए वो डायरी राइट करना शुरू करती है और उस डायरी का नाम वो किटी रखती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे देखिए, ये जो स्टोरी है उस समय की, जब सेकेंड वर्ल्ड वार कंटिन्यू चल रहा था। यस, since no one would understand a word of my stories to Kitty। अब वो कहती है कि हालांकि कोई भी एक शब्द भी मेरी डायरी का नहीं पढ़ पाता किटी से मेरी स्टोरीज जो हैं उनका, इफ़ आई वर टू प्लिंग राइट इन, यदि मैं किसी भी चीज़ को गहराई के साथ लिखती, आई हैड बेटर प्रोवाइडेड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इसलिए मैंने ये ठीक समझा कि मैं एक संक्षिप्त विवरण दूं अपने जीवन का। वो कहती है कि मैंने अपनी डायरी में डीपली कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं डीपली लिखती तो कोई भी मेरी डायरी का एक शब्द भी नहीं समझ पाता। इसलिए मैंने जो है संक्षिप्त रूप में एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच राइट किया है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज आई डिसलाइक, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है ऐसा करना, लेकिन फिर भी दूसरों को अंडरस्टैंड करवाने के पर्पज से मैंने जो है ऐसा किया है। आगे वो कहती, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो फादर हैं वो बहुत ही अडोरेबल मीन्स प्रशंसनीय फादर है, जिनकी बहुत अधिक प्रशंसा की जाए। इट मीन्स बहुत ही लविंग थे, बहुत ही अच्छे थे। तो वो कहती है कि मेरे फादर जो है बहुत ही प्रशंसनीय फादर है। आई हैव एवर सीन, जितना कि मैंने कभी देखा है। वो कह रही है कि मेरी लाइफ में मैंने जितने भी फादर्स को देखा है उनमें जो मेरे फादर हैं वो बहुत अधिक अडोरेबल हैं, प्रशंसनीय हैं। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। वो कहता है कि वो मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मेरी जो माता है उनके साथ 36 की एज तक शादी नहीं की थी। इट मीन्स उनकी शादी जब उनके पिता 36 के थे, एंड सी वाज 25, और उनकी जो मदर थी वो 25 की थी, तब उनकी शादी हुई थी उनके फादर की और उनके मदर की। उनके फादर 36 के थे और मदर 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट, अब वो बताती उसकी सिस्टर का क्या नेम था, मार्गोट था। वट वॉज द नेम ऑफ एन सिस्टर, मार्गोट। सी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और उसका जन्म जो है फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में हुआ था। किसका, उसकी सिस्टर का। एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जो जन्म है वो 12 जून 1929 को हुआ था। इट मीन्स दोनों सिस्टर के बीच में जो 3 इयर्स का गैप है, उसकी जो सिस्टर है मार्गोट वो उससे 3 इयर्स अल्डर है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4। इससे आगे वो कहती है कि मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी जो हैं वो हॉलैंड चले गए थे, इमिग्रेट कर गए थे इन 1993, 1933 में। उनके पिता का क्या नाम था, हॉलैंड,
होलैंड। और उनकी जो मदर है, माय मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर मदर? एडिथ होलैंडर फ्रैंक। उनकी जो माता थी एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर। वो सितंबर के मंथ में उनके साथ चली गई थी होलैंड। व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एसन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को दादी माँ के पास अचन नामक प्लेस पर रहने के लिए भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और अब दिसंबर माह में उसकी जो सिस्टर मार्गोट है वो भी हॉलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और मैं फरवरी मंथ में गई। इट मीन्स मैं भी फरवरी के मंथ में जो है हॉलैंड चली गई थी। और क्यों गई? When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, क्योंकि उस समय मुझे मेरी बहन के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में टेबल पर प्रस्तुत किया गया था। इट मीन्स जब मैं फरवरी माह में गई फेब में, तो मेरी सिस्टर का बर्थडे था और उस समय मुझे वहाँ पर बुलाया गया था। तो यहाँ पर बताया गया है, इट मीन्स लैंग्वेज जो है वो थोड़ी चेंज है यहाँ पर बेटा। वो इसमें दिया गया है कि मुझे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसको? एन फ्रैंक को। आगे देखिए, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ पर रुकी जब तक मैं 6 साल की हुई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट होम। और उस समय मैं प्रथम कक्षा में थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज कोपेरस। और जब मैं सिक्स्थ फॉर्म में हुई तो मेरी जो टीचर थी वो मिसिज कोपेरस थी। और वो क्या थी? द हेड मिस्ट्रेस। व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड माई टीचर वाज मिसिज कोपेरस एंड द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर। और उस सेशन के अंत में वी वर बोथ इन टीयर्स। हम दोनों के आंखों में आंसू थे। एज वी सैड ए हेड ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि अब हमने एक हृदय विदारक विदाई ले ली थी। इट मीन्स इट में भी हो सकता है कि उन्हें वहां से अब जाना था, इसलिए वो कहते हैं कि हम दोनों के आंखों में आंसू थी क्योंकि हम एक हृदय विदारक विदाई एक दूसरे से ले रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। अब वो कहती है कि 1941 की समर में मेरी जो दादी माँ है वो बहुत ही बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जो बर्थडे है वो थोड़े बहुत सेलिब्रेशन के साथ ही गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और जनवरी 1942 में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। एंड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता था कि मैं प्राय उनके बारे में कितना सोचा करती थी। कौन कह रही है ये? एन फ्रैंक कह रही हैं। एंड स्टिल लव हर। और अब भी उनसे बहुत प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये जो सेलिब्रेशन था 1942 वाला, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर आया और उसका बर्थडे फिर आया। वो कहती है कि 1942 का जो मेरा बर्थडे था, 1942 में जो बर्थडे था वो एज ए हम कह सकते हैं कि वो कह रही है कि भरपाई के रूप में, अर्थात लास्ट ईयर भी सेलिब्रेट नहीं किया गया था इसलिए उसके भरपाई के तौर पर मनाया गया था। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट। ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई थी अलोंग विद द रेस्ट, बाकी सबकी कैंडल के साथ। इट मे बी उनके यहाँ पर कोई ऐसा जो है ओकेजन होता होगा या ऐसी कोई उनके यहाँ पर रिवाज होगी कि सब अपनी अपनी कैंडल जलाते होंगे किसी का बर्थडे आने पर, अपने फैमिली मेम्बर्स के बर्थडे पर। तो वो कहती है कि बाकी सबकी कैंडल्स के साथ ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाएगी मेरे बर्थडे पर। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। अब वो कहती है कि हम चारों बहुत ही ठीक ठाक थे। कौन चारों? मैं, सिस्टर, मदर एंड फादर। वो कहती है कि हम चारों ठीक थे। दैट
and that brings me to present date of 20 जून 1942। अब वो कहती है कि अब मैं अपनी डेट वाले मुद्दे पर आ जाती हूँ। इट मीन्स अब मैं अपनी जो डायरी है उसमें डेट मेंशन कर देती हूँ आज की, और वो डेट मेंशन करती है, और डेट है 20 जून 1942। एंड द सेलम एंड डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इसी दिन से वो कहती है कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो गई थी अपनी डायरी के प्रति। और डायरी, वो कहती है कि डायरी मेरे प्रति, वो यहाँ पर बताना चाहती है कि मैंने अपनी डायरी में अपनी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ लिखना शुरू कर दिया था। अब वो कहती है कि डायरी के प्रति यहाँ पर मेरा जो है कंप्लीट समर्पण मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। डेडिकेशन मीन्स समर्पण। मैं अपना सब कुछ अपनी डायरी में राइट करती थी। कब से उसने शुरू किया ऐसा? 20 जून से 1942 से। अब देखिए उसकी डायरी शुरू हो चुकी है, डायरी राइटिंग। अब देखिए उसने क्या क्या डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले तो सैटरडे था उस दिन, 20 जून का डे था और 1942 ईयर थी। अब देखिए वो कहती है, डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, अपनी डायरी से वो अपनी बातें शेयर कर रही है एज ए फ्रेंड के रूप में। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। आवर एंटायर क्लास क्वेकिंग, क्वेकिंग मीन्स काँप रही थी, इन इट्स बूट्स, डर के मारे। वो कहती है कि हमारी जो पूरी क्लास है वो डर के मारे काँप रही थी। क्यों काँप रही थी? द रीजन, ऑफ कोर्स, कारण यह था शायद, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back। अब वो कहती है कारण था, क्या था? इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली जो मीटिंग है, आने वाली जो क्लास की मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर्स, जो अध्यापक हैं, डिसाइड करेंगे वो विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, की किस बच्चे को अगली क्लास में जो है वो भेज दिया जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे वहीं पर रखा जाएगा। इट मीन्स कौन पास होगा और कौन फेल होगा, किसे प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट में और किसे उसी क्लास में रखा जाएगा। इस डर के मारे पूरी जो क्लास है वो काँप रही थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और हमारी जो आधी क्लास है वो शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। अब वो कहती है, जीएन कोई गर्ल उसकी फ्रेंड है, वो कहती है कि जीएन एंड आई, हम दोनों लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे, आवर सेल्फ अपने आप, सिल्ली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे बैठने वाले दो जो आसी मूर्ख बच्चे थे उन पर। वो कहती है कि दो लड़कों पर जो हमारे ठीक पीछे बैठते थे उन पर हम हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स who have staked their entire holidays saving on their bets। हाँ, वो कहती है कि सीएन एंड जैक्स, यहाँ पर दो बच्चों के नाम दिए गए हैं, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां ही बिता दी थी, सेविंग ऑन देयर बेट्स, शर्त लगाते लगाते, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट्स, और क्या शर्त लगाई? इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नोट, नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नोट, नहीं मैं नहीं हूँगा। इस तरह के शर्त लगाते लगाते उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियाँ स्पेंड कर दी थी। even GS pleading glance and my angry outburst cannot calm them down। अब वो कहती है इवन जीएन प्लीडिंग ग्लैंस, ना तो उसकी जीएन की प्लीडिंग ग्लैंस मतलब याचना वाली दृष्टि, नज़र, एंड माय एंग्री आउटब्रेस्ट, और ना ही मेरे गुस्से वाला दृष्टिकोण, कांट काम देम, उनको शांत कर पाया। वो कहती है कि उनके जो इस तरह का जो झगड़ा था कि ये पास हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हूँगा, तो वो कहता है कि इसको हमने शांत करने की कोशिश की, मैंने अपने गुस्से वाले तरीके से, और जो जीएस है उसने जो है वो एक याचना वाली तरीके से, बट वो कहती है कि ये सब शांत नहीं हो पाया। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब वो कहती है, यस, आगे वो कहती है कि इफ, सॉरी,
इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, इट मीन्स मेरी राय यदि कोई लेना चाहे, देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज मीन्स सिली या मूर्ख, बहुत से जो है वो मूर्ख बच्चे हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर, लगभग एक चौथाई ऑफ द क्लास, क्लास का, शुड बी केप्ट बैक, उन्हें पीछे क्लास में ही रख लेना चाहिए। यहाँ पर वो अपनी जो है ओपिनियन बताती है कि क्लास में बहुत से बच्चे जो हैं वो डमीज हैं, इसलिए उनको पीछे ही रख लेना चाहिए। आगे वो कहती है बट टीचर्स, लेकिन जो टीचर होते हैं ना, आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, वो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अनप्रिडिक्टेबल मीन्स मनमोजी प्राणी होते हैं, जो इट मीन्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आगे वो कहती है आई एम नोट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, वो कहती है कि मैं अपनी जो दोस्त हैं उनके बारे में अधिक चिंतित नहीं थी, एंड माई सेल्फ, और ना ही अपने बारे में कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। वी शैल मेक इट, हम इसे देख लेंगे। द ओनली, आगे वो कहती है वी शैल मेक इट, वो कहती है कि हमें अपने पूरा भरोसा है कि वो जो है सुटेबल होगा रिजल्ट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, वो कहती है कि मैं केवल एक सब्जेक्ट के बारे में श्योर नहीं थी कि उसमें मैं पास होंगी या नहीं, और वो था मैथ्स। एनीवे, कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट, ऑल वी कैन डू, वो कहती है कि हम अब जो कुछ कर सकते थे वो केवल एक ही चीज़ थी, और वो था इंतज़ार, हम टीचर के केवल आने का इंतज़ार ही कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लूज हर्ट, अनटिल देन, तब तक, वो कहती है कि वी कीप टेलिंग, हम बताते रहे एक दूसरे को कि अपना जो साहस है, हिम्मत है, वो मत हारो। वो कहती है कि जब तक टीचर नहीं आया तब तक हम एक दूसरे को यही भरोसा दिलाते रहे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डू नॉट लूज हार्ट। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलोंग प्रेटी वेल, वो कहती है कि मेरा जो सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा जो है वो एक तरह से अटैचमेंट था, हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर बताती है कि सभी टीचर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा अटैचमेंट था, सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी। और आगे वो कहती है देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन्स, और जो टीचर्स थे ना वो टोटल 9 थे, और उनमें से 7 जो है वो जेंट्स टीचर थे, और 2 जो है वो लेडीज टीचर थी। आगे वो कहती है मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग जो है द ओल्ड फोगी हु टीचिज मैथ्स, जो कि एक वृद्ध वृद्ध जो है टीचर थे, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वाज एनोइड, एनोइड मीन्स गुस्सा होना, विद मी, मुझ पर, फोर फोर एजिज, काफ़ी समय से, वो मुझ पर काफ़ी समय से गुस्सा थे, एंग्री थे, बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत अधिक बातें किया करती थी। वो कहती है कि वो मैथ्स टीचर हैं, वो मुझसे बहुत अधिक गुस्सा थे क्योंकि मैं बहुत बातें किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत बार चेतावनी दे देने के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे असाइन किया एक्स्ट्रा होमवर्क करना, इट मीन्स मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करना दिया गया, किस लिए, क्योंकि बार बार वार्निंग देने के पश्चात में मैंने टॉकिंग करना नहीं छोड़ा था। आगे वो कहती है एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और उन्होंने मुझे क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक ऐसे राइट करना दिया, और जिसका सब्जेक्ट था ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो, इट मीन्स इस टॉपिक पर आप कितना लिख सकते हो। आई हैड वर्री अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मुझे मुझे बाद में बड़ी चिंता हुई कि मैं इस पर क्या लिखूं। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, आगे वो कहती है आई जोटेड डाउन द टाइटल, मैंने टाइटल को जल्दी से लिखा, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में। वो कहती है कि जो टाइटल जिस टॉपिक पर मुझे लिखने के लिए दिया गया था उसका टाइटल मैंने लिखा, टक्ड इट ऑन माई बैग, और नोटबुक को अपने बैग में रखा, एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और अब बिल्कुल चुप हो गई थी। आगे वो कहती है दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी सब काम खत्म कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आईज, अब मेरी आंखें टिकी थी उस नोट पर जिस पर
ऐसे लिखने के लिए मुझे दिया गया था मैथ्स टीचर के द्वारा, क्योंकि मैं बार बार टॉकिंग कर रही थी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब मैंने उस सब्जेक्ट पर सोचना शुरू कर दिया था। कौन से सब्जेक्ट पर? उस ऐसे के सब्जेक्ट पर जिसका नेम था चैटरबॉक्स। व्हाइल चीविंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन। मैं अपने उस फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। आगे वो कहती है एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी जो है लिख सकता था रैम्बल ऑन, छोड़ते हुए, एंड लीव बिग स्पेस, बड़े बड़े स्पेस, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में। वो कहता है कि वो थिंक करती है कि कोई भी लिख देता शब्दों के बीच में बिग स्पेस छोड़ते हुए और उलझा हुआ, इट मीन्स रैम्बल ऑन, उलझा हुआ लिखते हुए। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब वो कहती है बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक खोजना चाहती थी जिससे मैं कन्विंस कर सकूं, आर्ग्यू दे सकूं, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए कि टॉकिंग जो है वो भी नेसेसरी है। वो कहती है कि मैं कुछ ऐसा, कोई भी थोड़ा बहुत कुछ भी लिख सकता था उस पर बिग 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 स्पेस छोड़ते हुए या फिर स्पष्ट ना लिखते हुए, लेकिन मैं ऐसा कुछ राइट करना चाहती थी जिससे कि क्या उसके मैं ये प्रूव कर सकूँ कि टॉकिंग भी नेसेसरी है। आगे वो कहती है आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिए थे राइट करने के लिए, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और ये संतुष्टिजनक थे। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग है वो एक विद्यार्थी का गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आई एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अपना पूरा प्रयास करती हूँ, टू कीप इट, रखने का, अंडर कंट्रोल, अपने नियंत्रण में। वो कहती है कि ये एक विद्यार्थी का गुण होता है और मैं इसे पूरी कोशिश के साथ नियंत्रण में रखने की कोशिश करती हूँ। यस, तो बेटा आज हम यहीं तक रीड करेंगे। इसको प्रॉपरली रीड करना, जो कि आपको जितना रीड करवाया गया है, और इसकी जो अपने ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर आए हैं इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।